everyone. This is Dr. Neelam Avtar Singh, होम्योपैथी कंसल्टेंट। ट्यूटोरियल 5 के तहत हम कुछ रेयर एंड अनकॉमन मेडिसिन की बात कर रहे हैं। आज भी हम एक ऐसी मेडिसिन की बात करेंगे जो चाहे रेयर या अनकॉमन मेडिसिन तो नहीं, लेकिन उसकी मेंटल पिक्चर अभी बहुत सारे डॉक्टर्स को नहीं पता। सो आज हम एक ऐसी मेडिसिन करेंगे जो फिजिकल बेसिस के ऊपर बहुत बार इस्तेमाल की है, सैकड़ों केसेस में इस्तेमाल हुई है, लेकिन उसकी मेंटल पिक्चर आज हम स्टडी करेंगे। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो जब बोन्स टूट जाती हैं, जब एक झटके से बोन टूट गई, तो अक्सर डॉक्टर्स ये मेडिसिन मदर टिंचर में इस्तेमाल करते हैं। तो आप समझ गए होंगे, द मेडिसिन इज सिम्फाइटम। सिम्फाइटम जिसका कॉमन नेम कॉम्फ्रे है, एक प्लांट मेडिसिन है। ये एक हीलिंग हर्ब है जिसको निट बोन कहते हैं, जिसको बोन सेट कहते हैं। बोन्स में तरह तरह की प्रॉब्लम्स में, यहाँ तक कि कैंसर में भी ये मेडिसिन इस्तेमाल होती है। जो कहीं भी जब फ्रैक्चर हो जाता है तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल होम्योपैथी में करते हैं, ताकि जो टूटी हुई बोन है उसके दोनों एंड्स को मीट करने के लिए जो कैलस चाहिए होता है, कैलस बनना है, वो ये मेडिसिन फैसिलिटेट करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ कैलस, जिससे कि जो बोन्स है वो बहुत जल्दी जुड़ जाती हैं। और कई बार तो ये भी देखा है कि जिनकी बोन्स जुड़ती नहीं है, चाहे थोड़ी लेटर स्टेज में भी दी जाए, तब भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा एक्ट करती है। हर मेडिसिन अपना एक नया रूप लेकर आती है। जैसे इस मेडिसिन में है कि एक जर्क लगा, एक एक्सीडेंट हुआ, एक झटका लगा, उससे बोन टूट गई। इसी तरह इस मेडिसिन के जितने भी रिश्ते होते हैं, एक झटका लगा और रिश्ता टूट गया। जहाँ पे कोल्ड वॉर चलती है, कोई रूठ जाता है, कोई 4-4 दिन बोलता नहीं है, वहाँ पे ये मेडिसिन बिल्कुल भी एक्ट नहीं करेगी। लेकिन जहाँ पे एक शॉक लगा, एक झटका लगा, मिनटों सेकंडों में सब कुछ, सारा घर तहस नहस हो गया, वहाँ पर ये मेडिसिन काम आएगी। जिस तरह जब बोन टूटती है तो ऐसे तो नहीं होता ना कि धीरे धीरे उसको काट दिया जा रहा है, धीरे धीरे वो टूटती है। नो, वो एक झटके में कड़क करती है। इसी तरह से इसके रिश्ते भी, कोई घर में ऐसी बात हो जाती है कि एक बात से ही बिल्कुल रिश्ते इसी की तरह टूट जाते हैं। जो इम्पैक्ट होता है उस फोर्स का, उस धक्के का, उस जबरदस्त झटके का, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, जो वो पेशेंट बियर नहीं कर सकता। मैंने ये प्रैक्टिकली कुछ केसेस में देखा है। तो जब ये रिश्ते टूट गए तो क्या चाहिए होता है? जैसे बोन टूट गई तो क्या करते हैं? वहाँ पे प्लास्टर कर देते हैं, उसको बिल्कुल स्टेबल रख देते हैं, बिल्कुल सीधा रखते हैं। या देसी तरीके से यहाँ पे भी लकड़ी का वो लगा देते हैं, यहाँ पे भी लगा के, ताकि वो हिले ना। तो वहाँ पे एक स्टेबिलिटी चाहिए होती है कि बिल्कुल भी ये बाजू हिले ना, और जो टूटे हुए हिस्से हैं वो जुड़ जाए। इसी तरह इस पेशेंट में भी स्टेबिलिटी की जरूरत होती है। इसका कोर ही स्टेबिलिटी डिजायर है, इसका किंग पिन ही स्टेबिलिटी डिजायर है। सिंगुलर सिम्फाइटम का है स्टेबिलिटी डिजायर फॉर। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको एक छोटा सा केस बताती हूँ। कुछ ही देर पहले एक पेशेंट मेरे पास आए, तो उन्होंने बोला कि वो पहले किसी और शहर में रहते थे, उसके बाद फिर किसी और शहर में गए, उन्होंने वहाँ पे अपना काम सेट किया,
उसके बाद कुछ देर के बाद फिर दूसरे शहर में गए। कम से कम 3-4 शहर इसी तरह से उन्होंने बदल दिए और अब उनके बच्चे 5 साल, 6 साल, 7 साल के हो गए। तो उन्होंने एक अच्छे स्कूल में बच्चे की एडमिशन करवा दी। लेकिन अभी फिर से एक झटका लगा। हस्बैंड कह रहे हैं कि मेरा बिजनेस यहाँ पर सेट नहीं है, अब हम फिर से मुंबई जाएंगे। शी इज शॉक्ड। ऐसा क्यों? मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पर सेट हुई हूँ और आज आप फिर से ये जगह बदल के, बच्चे बड़ी मुश्किल से बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलवाइए, अब फिर से कहीं और चले जाएंगे। कब तक हम ये इस तरह टपरीवास की तरह घूमते फिरते रहेंगे? सो आई नीड स्टेबिलिटी। मुझे स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, मुझे एक जगह पे स्थिरता की ज़रूरत है। पहले इस पेशेंट को कुछ रूब्रिक्स के बेसिस के ऊपर कोई और मेडिसिन दी, लेकिन जब उन्होंने बार बार एक बात की कि मैं यहाँ पर सेट हूँ, बच्चे यहाँ पर सेट हैं, अब हमारा ये चौथा शहर है और हस्बैंड फिर से कह रहे हैं कि दोबारा से हम बदल जाएंगे, हम वहाँ चले जाएंगे क्योंकि मेरा बिजनेस सेट रही है। तो पेशेंट को लगा कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। मैं तो इतना अच्छा यहाँ पे 3 साल हो गए रहते हुए सेट हो गई हूँ। सो आई नीड स्टेबिलिटी। मेरे दिमाग में सिर्फ 2 रूब्रिक्स आए। पहला, स्टेबिलिटी डिज़ायर। सेकंड, इरिटेबिलिटी टूवर्ड्स हस्बैंड, कि हस्बैंड क्यों ऐसी बातें करते हैं, उनका बिजनेस सेट नहीं है तो मुझे क्यों वो तंग करते हैं। इन्हीं 2 सिम्टम्स के बेसिस के ऊपर मैंने उनको सिम्फाइटम दी। वो 30 पोटेंसी में देकर मैं भूल गई। 3 महीने 4 महीने बीत गए। उनको बहुत ज़्यादा स्पाइन की प्रॉब्लम थी, शियाटिका काइंड ऑफ पेन थी, पैर में पेन थी, बहुत तरह की पेन्स थी। तो मेडिसिन दी, उन्होंने 3-4 महीने मेरे साथ कांटेक्ट नहीं किया। मुझे भी याद नहीं था, और जब उन्होंने बाद में कांटेक्ट किया तो मैंने देखा कि सिम्फाइटम दी है। क्यों दी थी सिम्फाइटम? इमीडिएटली मेरे दिमाग में आया, ओहो, स्टेबिलिटी डिज़ायर के लिए दी थी। देन मेरा उनसे पहला ही क्वेश्चन था कि रुक जाओ, पहले अब मेरे सवाल का जवाब दो। जो आपके मन में अपने हस्बैंड के प्रति इतनी इरिटेशन थी कि रोज़ ही जगह बदलते रहते हैं, तो उसके बारे में आपके दिमाग पे तब बहुत ज़्यादा बोझ था। तो आज बताइए कि उसकी वो कंडीशन आपकी कैसी है? उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब वो तो मेरी 95% ठीक हो गई। जो मेरी स्पाइन की प्रॉब्लम थी वो भी मेरी 90% से ज़्यादा ठीक है। मैं खड़ी भी रहती हूँ, काम भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा, मुझे आराम है दोनों चीज़ों, मेंटल लेवल पे भी। इसी कारण मैंने आपसे 3-4 महीने बात नहीं की। अभी मुझे कोई और प्रॉब्लम है, उसके बारे में मैं बात करूँगी। आगे जाने से पहले एक और केस छोटा सा बताती हूँ कि एक फैमिली है, उसमें 2 बेटे हैं और 2 बहुएं हैं। जो छोटे वाली बहू है वो डिलीवरी के लिए अपने मायके जाती है। तो जब डिलीवरी के बाद आती है घर में, आते सारी वो अनाउंस करती है कि बस कल से हम सेपरेट हो जाएंगे, हम सब इकट्ठे नहीं रह सकते। जो जेठानी थी उसको बहुत ज़्यादा उसके मन में था कि छोटा बच्चा आएगा, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। उन्होंने घर को बहुत अच्छे अच्छे बैलून से सजाया था, लेकिन 1 सेकंड में सब कुछ चकनाचूर हो गया। उसकी एक अनाउंसमेंट ने सब कुछ खत्म कर दिया। तो यहाँ पर इस मेडिसिन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हुआ क्या यहाँ पर? एलिमेंट फ्रॉम रिवर्स ऑफ फॉर्च्यून, कि बिल्कुल सब कुछ भाग्य बदल गया, एकदम ऑपोजिट हो गया। कहाँ घर में इतना प्यार था और ये क्या हो गया? इसी के साथ ही एलिमेंट्स की बात करते हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम क्वारलिंग, घर में लड़ाई झगड़ा। एलिमेंट्स फ्रॉम रूडनेस ऑफ अदर्स, जब दूसरे लोग रूड होकर बोलते हैं, अच्छे ढंग से नहीं बात करते। एलिमेंट्स फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन, जब पेशेंट खुद को
दबाना पड़ता है उसको अपने आप को। एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन। जैसे डोमिनेशन हम ले सकते हैं कि एक फादर है, वो अपने बच्चों में, 3 बच्चों में ज़मीन का बंटवारा करता है। तो जब भी बंटवारा होता है तो वो, अगर फादर जिंदा है तो 4 हिस्सों में होगा। 4 हिस्सों में बंटवारा हुआ और उसने जो उसका अपने हिस्से का जो जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो अपने एक बेटे को दे दी। और जब उसने ये अनाउंस किया तो सारे रिश्ते चकनाचूर हो गए। जस्ट एक झटका लगा और ख़त्म। इसी तरह से इसमें होता है। एलिमेंट्स फ्रॉम रिवर्स ऑफ फॉर्च्यून, कि किस्मत ही बदल गई, किस्मत ही सारी, भाग्य ही टोटल ऑपोजिट हो गया। एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन, अब फादर है, फादर ने डोमिनेशन की कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी सारी अपने छोटे बेटे को दे दी। अब सारे जने बोल तो सकते नहीं है, बोल नहीं सकते तो मॉर्टिफिकेशन आएगी साथ में। सो एलिमेंट्स फ्रॉम रिमोर्स, rudeness of others, quarreling, mortification, reverse of fortune, domination, ये सब कुछ। और एंगर के इस मेडिसिन में कोई बहुत ज़्यादा रूब्रिक नहीं है, सिर्फ एक है, एंगर ऑल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस। पहले इस रूब्रिक में सिर्फ 6-7 मेडिसिन हुआ करती थी, लेकिन अभी 13 मेडिसिन हैं, जिनमें सिम्फाइटम भी एक है कि गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया, बोल दिया, कह दिया, और उसके बाद तुरंत ही पछतावा होना भी, ओहो क्यों कह दिया, नहीं कहना चाहिए था। इस तरह से अगर हम एंजाइटी की बात करते हैं तो अभी हमने पीछे बात की है एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, एंजाइटी कॉन्शियस ऑफ, खुद की कॉन्शियस का। सो ये 2-3 ही रूब्रिक है एंजाइटी के साथ रिलेटेड। अगर इस मेडिसिन के डिल्यूजन्स करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इमेजिनेशंस, डिल्यूजन्स एक तरह की इमेजिनेशंस होती है, उसके भ्रम भी हो सकते हैं, वो सच भी हो सकते, वो झूठ भी हो सकते, लेकिन पेशेंट को ऐसा लगता है। सो डिल्यूजन, आर्म्स डू नॉट बिलोंग टू हर, आर्म्स डू नॉट। हम बाजू में किसको कहते हैं? अपने भाई बहनों को, वो मेरा दायां हाथ है, वो मेरा बायां हाथ है, लेकिन इसमें वो फ्रैक्चर हो गया, वो टूट गया, मेंटल लेवल पे भी और फिजिकल लेवल पे भी। तो उसको लगा कि आर्म्स डू नॉट बिलोंग टू हर। लेग्स, टांग टूट गई, टांग टूटने से चल नहीं सकता, लेग्स, हर लेग्स डोंट बिलोंग टू हर, कि उसकी टांगें टूट गई, उसकी टांगें उसकी अपनी नहीं रही, जैसे रिश्ते नहीं रहे, उसके भाई बहन नहीं रहे, सब टूट गए, उसी तरह से उसकी बाजू और उसकी टांगें टूट गई। दे डोंट बिलोंग टू हर। ये हम मेटाफोरिकली भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि मेरे भाई बहन, मेरे रिश्ते नाते वो अब मेरे नहीं हैं, सब कुछ टूट गया, ख़त्म हो गया। और डिल्यूजन, born into the world he was newly, के इस झटके के बाद वो आज नया ही इस दुनिया में पैदा हुआ है। he is a child, delusion, he is a child, कि वो एक बच्चा है, उस झटके के बाद वो आज ही पैदा हुआ है। and he acts like a child, बच्चे की तरह ही वो एक्ट करता है। delusion, new, एवरीथिंग इज न्यू, सब कुछ नया है, क्योंकि वो जो पीछे था वो तो पीछे छूट गया। डिल्यूजन, नोबडी बीइंग, कि वो कुछ भी नहीं है, ही इज नोबडी एंड ही इज सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, दुनिया से। उसकी दुनिया क्या थी? उसका परिवार, उस परिवार से वो बिछड़ गया, उस परिवार से वो टूट गया। सो ही इज सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। निग्लेक्ट एंड क्रिटिसाइज के भी 2 रूब्रिक्स हैं डिल्यूजन
criticized she is, delusion neglected she is, and he has neglected his duty. Delusion wrong done he has. उसको लगने लग गया कि मैंने भी कुछ गलत किया है. He has done something wrong. कि कुछ उसने गलत किया है. इसी वजह से वो डिटैच हो गया. डिटैच्ड, डिसकंटेंटेड, बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है. एंड अगर हम इसके साथ इनडिफरेंस की बात करते हैं कि वो किन किन चीज़ों से दूर हट गया, किन चीज़ों में उसको इंटरेस्ट नहीं रहा, तो दैट इज़ इनडिफरेंस टू बिजनेस अफेयर्स, इनडिफरेंस टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स. जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं उनके लिए भी उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है. टू ओपिनियन ऑफ अदर्स, दूसरों की क्या राय है उसके प्रति, उसको इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता. टू ऑल रेप्रीमेंट्स, कोई उसको जो मर्जी बोली चले, अब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अब हम बात करेंगे इसके फियर्स की. फियर्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमेशा इसको एक फियर बहुत कांस्टेंट रहता है, फियर ऑफ फॉलिंग. क्योंकि इसके फ्रैक्चर हुआ है, इसकी टांगें इसकी नहीं है, इसकी बाजुएं इसकी नहीं है, तो फ्रैक्चर वाले को हमेशा यही लगेगा कि कहीं मैं गिर ना जाऊं. फियर ऑफ फॉलिंग, वॉकिंग वाइल, चलते समय, वॉकिंग वेन. फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग, कि कहीं मेरे चोट ना लग जाए. ये फियर में भी है, डिल्यूजन में भी है. डिल्यूजन अबाउट टू रिसीव इंजरी, और फियर में फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड, फियर ऑफ बीइंग हर्ट. हर्ट एंड इंजरी दोनों एक जैसे शब्द हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हर्ट हम ज़्यादा इमोशनल लेवल पर यूज़ करते हैं और इंजरी हम फिजिकल लेवल पर यूज़ करते हैं. तो हर्ट, फियर ऑफ बीइंग हर्ट, दिल पे चोट लगने का डर. फियर अनफिट फॉर वर्क ऑफ बिकमिंग, फियर ऑफ बिकमिंग अनफिट फॉर वर्क, कि कहीं मैं काम के लिए, किसी भी काम के लिए अनफिट ना हो जाऊं. क्योंकि उसके फ्रैक्चर हुआ है, टूटा है, रिश्ते टूट गए, और अब उसको लगता है कि अब तो मैं किसी काम का नहीं रहा, या काम का न रहने का डर. फियर ऑफ डेथ, fear of death, sleep, die. If he goes to sleep, fear he will die. कि अगर मैं सो गया, हर रूब्रिक को हम मेटाफोरिकली एक अच्छे ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर मैं सो गया तो मैं मर जाऊंगा, अगर मैंने अभी कोई भी एक्शन नहीं लिया तो मैं खत्म हो जाऊंगा. सो फियर ऑफ नाइव्स एंड पिन्स, चाकुओं से और पिन से, तीखी चीज़ों से डर. हेल्पलेसनेस, फीलिंग ऑफ लेजीनेस, कुछ भी करने को मन ना करना. लेजीनेस, एवर्शन टू हर यूजुअल वर्क, जो उसका होमवर्क होता है वो नहीं करना. बेड डिज़ायर टू रिमेन इन, के पड़ा रहूं. इनिशिएटिव लैक ऑफ, इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट. ही हैज़ हरी इन वर्क, जल्दी जल्दी करने का मन होता है, बट अदरवाइज लेजीनेस है. वेरी इम्पल्सिव, मेनी आइडियाज अबंडेंट. और इस मेडिसिन में एस्ट्रेंज रूब्रिक नहीं है, लेकिन फोरसेकन है. फोरसेकन फीलिंग, आइसोलेशन सेंसेशन ऑफ. हमने बात की थी एंगर की, कि एंगर में सिर्फ एक ही रूब्रिक है, लेकिन इरिटेबिलिटी में 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स हैं. इरिटेबिलिटी डिस्टर्ब्ड व्हेन, इरिटेबिलिटी फैमिली टू हर, अपने परिवार के लिए, परिवार के प्रति, टूवर्ड्स हस्बैंड के प्रति. इरिटेबिलिटी वॉकिंग व्हेन, ओपन एयर एमिलिरेट, चलते समय तब इरिटेबिलिटी होती है, लेकिन खुली हवा में चलने से आराम मिलता है. तो कोई डिस्टर्ब करता है, कोई बोलता है, कोई कुछ कहता है, फैमिली के लिए गुस्सा मन में,
चिड़चिड़ापन, इस तरह का। इस मेडिसिन में बहुत सारे मेमोरी के साथ मिस्टेक्स, कंफ्यूजन, बहुत सारे रूब्रिक्स हैं, वो आप खुद कर सकते हैं। जहाँ पे बेड डिज़ायर है वहाँ पे रेस्ट डिज़ायर भी है। स्टेबिलिटी चाहिए तो रेस्ट तो चाहिए ही चाहिए। अगर वो चीज़ हिलती रहेगी, कोई बार बार उसको छेड़ता रहेगा, डिस्टर्ब करेगा, तो वहाँ पे वो हड्डियाँ नहीं जुड़ेंगी। तो इसलिए रेस्ट डिज़ायर इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पर एलिमेंट फ्रॉम क्वर्लिंग है वहाँ पे क्वर्लिंग एवर्शन टू भी है कि इसका बिल्कुल भी लड़ाई करने को मन नहीं करता। उसके ऑपोजिट भी एक स्टेट आती है जब फाइट वांट्स टू, वो भी एक स्टेज है। दोनों ऑपोजिट स्टेट्स हैं, क्वर्लिंग एवर्शन एंड फाइट वांट्स टू। ही इज़ अ वेरी सिंपैथेटिक पर्सन, सिंपैथेटिक टुवर्ड्स एनिमल्स। टच एवर्शन टू, क्योंकि जब चोट लगी है तो बिल्कुल भी कोई टच ना करे। अगर हम इस मेडिसिन के कुछ अच्छे पॉइंट्स की बात करते हैं, द सिम्फाइटम पेशेंट इज वेरी अफेक्शनेट, माइल्डनेस, यील्डिंग, क्रिएटिव एक्टिविटी डिजायर, केयरफुलनेस, कॉन्फिडेंट, फर्मनेस, ह्यूमिलिटी, ऑप्टिमिस्टिक, पर्टिनेसिटी, पॉजिटिवनेस एंड क्वर्लिंग एवर्शन। अगर इसके कुछ बैड पॉइंट्स की बात करें कि इसमें क्या बुरी चीज़ें हैं, ही इज़ अ वेरी केयर फ्री पर्सन, वेरी डिटैच्ड, सेंसोरियस, क्रिटिकल, discontented with himself, impulsive, fight wants, offended easily, quarrelsome and touch aversion to. सो ऐसे सिम्फाइटम को हमने कुछ केसेस के साथ रिलेट करके इसका जो कोर है स्टेबिलिटी डिज़ायर, वहाँ पर हम पहुँचे, फिजिकल लेवल पर भी, मेंटल लेवल पर भी। आप भी इस मेडिसिन को इस लेवल पर यूज़ कीजिए जहाँ पे स्टेबिलिटी चाहिए, कि पेशेंट भागा दौड़ा फिर रहा है, उसको अब चाहिए कि शांति से एक जगह पे टिक जाओ। जो ये रोज़ की भाग दौड़ है वो नहीं चाहिए, हर चौथे महीने 6 महीने के बाद जगह बदलते रहो, वो नहीं चाहिए। रिश्तों में भी स्टेबिलिटी और रहने में भी स्टेबिलिटी। So this is all in today's medicine. Subscribe to my channel, share this video with your doctor friends so that they can also use this medicine. क्योंकि बहुत सारी conditions में ये medicine use होती है। So thank you so much for watching this video and keep watching my videos. Thank you.